आप जितना भी अपने दिल के दर्द को छुपा ले, लेकिन कभी ना कभी दिल का गुब्बार तो बाहर निकलता ही है। और कुछ ऐसा ही हुआ अनुपमा के साथ। आज परिवार वालों के सामने दिल खोलकर अनुपमा अपनी पीड़ा बता रही है। और ये जो दर्द है ना, ये किसी और ने नहीं, खुद अनुपमा के बेटे ने अपनी माँ को दिया है। अनफेयर में पूछिए, माँ की जगह काव्या को लेके जाना ठीक होगा। और तुम्हें आज काव्या को, और मुझे पता है तक नहीं कि किंजल के माँ बाप आने वाले। इतनी शर्म आती है तुझे दुनिया के सामने माँ को माँ मानते हुए। और मेरे बेटे की शादी की बात नहीं करूंगी, कोई बाहर वाला नहीं। मुझसे मेरे माँ होने का एक चीज, और मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। चुपचाप सब कुछ सहने वाली अनुपमा अब चुप नहीं रहेगी। वो घर वाली है और काव्या बाहर वाली है। आज उसने इसका एहसास काव्या को करा ही दिया। मैं तुम तीनों की माँ हूँ, ये बात मैं नहीं भूली। तुम ही माँ, मुझसे मेरे माँ होने का एक चीज, और मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। अब एक पत्नी और माँ को ठेस पहुँची है। उसे ये कहा गया है कि वो अपनी जिंदगी में फेल हो गई है। दुनिया में कौन फेल नहीं होता? तू कभी फेल नहीं हुआ है? हाँ? तू कभी फेल नहीं हुई है? तो मेरा फेल होना गलत क्यों? मेरी कोशिश करना गलत क्यों? अब ये अपने आत्मसम्मान की बात है और अनुपमा ने जो किया वो एकदम सही किया। भले ही अनुपमा के बच्चे पढ़ लिख के अंग्रेजी बोल रहे हों, लेकिन उनमें अपनी माँ के लिए रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। किंजल की माँ कोचिंग सेंटर्स की ओनर है और मेरी माँ क्या है? एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ। प्लीज मम्मी, अब आप ये बात पकड़ के मत बैठ जाइए। That's true। आप खुद ही देखिए ना, काव्या से उनकी फैमिली कितनी इंप्रेस थी और आपसे। आपके आने से पहले सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर आपके आने के बाद मेरे आगे ही सब गड़बड़। बच्चों और काव्या के साथ साथ अपने पति वनराज को भी उसने इस बात का एहसास दिला दिया कि वो इस घर में क्या जगह रखती है। सारे नखरे ऐसे पार कर लेती है, ऐसे चुटकियों में। हाँ, टोटली। वनराज ने काव्या को लाके बिठाया है मेरे बेटे की शादी की बात करने। कितना झेलती मैं। अब अनुपमा आप सीख गई हैं कि हक छीनने से ही मिलता है, मांगने से तो कुछ नहीं मिलता। अब आपका ये वाला एटीट्यूड यूं ही बरकरार रखना और काव्या को आज जैसे उसकी जगह बताई है ना, ये वक्त पड़ने पर याद दिलाते रहना। मुझसे मेरे माँ होने का एक चीज, और मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। काव्या भी हैरान परेशान हो गई है क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अनुपमा उसे कभी बाहर वाली बोलेगी। और मेरे बेटे की शादी की बात नहीं करूंगी, कोई बाहर वाला नहीं। अब जाते जाते वनराज के लिए तो हम यही कहेंगे कि दो कश्ती में अगर सवार होकर चलेंगे तो भाई यही हाल होगा जो आज आपका हो रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।